ओके, आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बहुत 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 आशीर्वाद। चलिए तो शुरू करते हैं बहुत बहुत आज की मस्ती की आशीर्वाद। पाठशाला। और सबसे पहले शुरू करते हैं सरस्वती वंदना। गुरुदेव आपके चरणों में सत वंदन, सत वंदन, सत वंदन। सभी साधर्मी भाइयों को जय जिनेन्द्र और बच्चों आपको ढेर सारा प्यार। आज पाठशाला के शुरू में हम सब करते हैं सरस्वती वंदना। हाथ जोड़ के बोलिए, सरस्वती नमस्तुभ्याम वरदे कामरूपिणी विद्यारं करस्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? संडे की छुट्टी गई और मंडे आप सब लोग बहुत वेट कर रहे थे ना पाठशाला के लिए। मुझे पता था, मुझे मैसेज आ रहे थे कि पाठशाला है कि नहीं है, और गुरुदेव हमें कोई मंत्र दे रहे थे जो आपके लिए भी इतने ही जरूरी थे जो हमारे लिए थे। इसलिए हम सब वेट कर रहे थे कि गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको मिल जाए। कभी किसी वजह से पाठशाला नहीं होगी तो हम आपको पहले से इन्फॉर्म कर देंगे। तो प्लीज आप बने रहिए और वेट कीजिए, और पाठशाला होगी नहीं होगी तो हम बता देंगे आपको, ठीक है? चलिए बच्चों, आज का विषय जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आज हम चलेंगे 5 पाप की ओर। हमारे छोटे छोटे बच्चों सभी को ही पता रहता है पाप कितने होते हैं, तो हमें सब बताते हैं पाप 5 होते हैं। कौन सा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। अब मैं आपको एक एक पाप के बारे में विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले हिंसा। हिंसा का मतलब क्या? किसी को मारना, किसी को परेशान करना। क्योंकि बच्चों हिंसा सिर्फ इतनी ही नहीं होती है जो हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? किसी को मारते, वही हिंसा नहीं होती है। पर हिंसा वो भी होती है जिससे हम ऐसा बोले कि जिससे किसी को दुख हो, किसी का दिल दुखे, किसी को बैड फील हो। आपको नहीं होता है जैसे कभी आपकी मम्मी आपको मारती है तो आपको बुरा लगता है, और उससे भी ज्यादा बुरा कब लगता है जब आपकी मम्मी आपको बुरे शब्द बोलती है। आपको फील होता है, आपको समझ में आता है कि नहीं ये मैंने गलत काम किया है। पर एक बात सोचना बच्चों, मम्मी कभी भी आपको हिंसा से नहीं मारती है। मम्मी का इंटेंशन आपको मारना नहीं रहता है, उसका इंटेंशन ऑलवेज आपको समझाना और पढ़ाना रहता है। पर हिंसा का मतलब क्या? तो हिंसा का मतलब हम मन में बुरे भाव रख के किसी को मारते हैं, उसको हम हिंसा बोलते हैं। किसको बोलते हैं हिंसा? जब हम किसी को बुरे भाव भाव रख के, मतलब जैसे आपके फ्रेंड के साथ आप कुछ खेल रहे थे, अब खेल में आपका फ्रेंड जीत गया तो आपको गुस्सा आ गया, वो क्यों जीता? आपने पटाख से उसको मारा, उसको क्या कहते हैं? उसको हिंसा कहते हैं। और उसके अलावा आपने उसको गाली भी दी, उसको भी हिंसा कहते हैं। तो बच्चों कभी भी ध्यान रखना, कभी भी भूल से भी आपको हिंसा नहीं करनी है। आपको पता है बच्चों, आप कभी कभी सोचते हैं ना, जैसे चॉकलेट लेने जाते हो तो आप चॉकलेट में कभी लेके आते हो स्नेल शेप की चॉकलेट लेके आते हो, उसके बाद एनिमल के फिगर वाली चॉकलेट लेके आते हो, उसके बाद कौन सी चीज लेके आते हो? जैसे आप कोई केक लेके आते हो तो केक में आजकल तो बड़ा फैशन बन गया है, अपने 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 फोटोज लगवाते हो और उसको कट करते हो। आपको पता है बच्चों, आप जानबूझ के नहीं, पर फिर भी आप हिंसा के क्या हो जाते हो? हिंसा में शामिल हो जाते हो। क्योंकि भले ही आप बोलोगे कि वो थोड़ी ना सच्ची था, हमने चॉकलेट खाई, चॉकलेट में सपोज शेर वाली खाई, अरे वो थोड़ी सच्ची थी। नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म कहता है कि आपको हिंसा, हिंसा का मतलब क्या? भाव हिंसा भी उसमें शामिल हो जाती है। तो हमारा धर्म कहता है कि आप भाव भी करो तो भी आपको क्या होता है? हिंसा का फल भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी गलती से भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमको हिंसा करनी है या ऐसा बोलना है जिससे आपको हिंसा का दोष लगे। आपको पता है एक राजा था, यशोधर मुनि महाराज, एक राजा था। वो राजा ने क्या किया? बहुत दुखी था। उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा हम एक काम करते हैं,
जाके देवी माँ को बलि चढ़ाते हैं। अब राजा ने बोला, यशोधर राजा ने क्या बोला, माँ हम तो जैन है, हम कैसे बलि चढ़ा सकते हैं। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि हम एक काम करते हैं, हम आटे का मुर्गा बनाते हैं और वो भगवान को चढ़ा देंगे, वो कहाँ सही है। अब यशोधर मुनि महाराज, यशोधर राजा ने क्या सोचा, माँ भी तो सही बोलती है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, आटे का मुर्गा बनाया और भगवान के सामने वो मुर्गा चढ़ाया और उसके ऊपर चाकू चलाया और सिंदूर डाल दिया। मतलब क्या, जैसे खून निकल रहा है वैसे भाव। आपको नहीं पता होगा बच्चों, सिर्फ ये भाव करने से छह छह भाव तक, छह छह भाव तक वो राजा और उसकी माँ जिन्होंने उसको बोला था कि आप ऐसा करो, वो दोनों तक, दोनों छह छह भाव तक क्या बने आपको पता है, तिर्यंज। कभी कुत्ता बने, कभी मुर्गा बने, कभी कुछ बने, कभी बैल बने, कभी भैंसा बने। आप सोचो कहाँ राजा की पर्याय और कहाँ ये अलग अलग तरह के तिर्यंज, और तिर्यंज बनने के बाद भी हर एक वो उसको भोगतनी भाई, मैं आपको क्या बताऊं। जब वो अंत में मुर्गा के भाव में था, तब उनके नसीब अच्छे थे कि अंत समय पे उसको कोई मुनि महाराज जी का उद्बोधन मिला और उस वजह से वो दोनों मर के क्या बने, वो दोनों मनुष्य पर्याय में आए। पर छोटी सी उम्र में ही दोनों को याद आ गया, जाति स्मरण हो गया और उन दोनों ने दीक्षा ले ली। और फिर दीक्षा लेने के बाद उन्होंने सबको समझाया कि आप बलि मत चढ़ाओ, बलि चढ़ाने के कुफल क्या होते हैं। और फिर इसी प्रकार मैं भी आपको समझाती हूँ कि आप गलती से भी, आप गलती से भी कभी भी ऐसा सोचिए भी मत, ऐसा समझिए मेरी बात कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी है, हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी है, सोचना भी नहीं है, ना ऐसी चीज यूज करनी है। आपको पता है बच्चों, आप ऐसे कपड़े पहनते हो जो कपड़े में फिगर रहते हैं, ऐसे कपड़े भी हमें नहीं पहनने चाहिए हमें, क्योंकि इसमें हिंसा क्या होती है, क्योंकि हम कपड़े जब धोते हैं, जब कपड़े धोते हैं तो उसको मारते हैं ना कपड़े के ऊपर। तो हमें ध्यान रखना है, हमें ना ऐसे कपड़े पहनने हैं, ना हमें ऐसी चॉकलेट खानी है, ना ऐसे शेप के बिस्किट्स खाने हैं, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिससे हमें हिंसा का दोष लगे। हिंसा के बाद दूसरा, दूसरा कौन सा पाप होता है, झूठ। झूठ का मतलब क्या, जो बात जैसी है उसे ऐसी नहीं बताना, उससे विपरीत बताना, उसको क्या पाप कहते हैं, झूठ का पाप कहते हैं। और बच्चों आपको पता है, ऐसा सत्य जिससे किसी की मौत हो जाए, ऐसा सत्य भी झूठ की श्रृंखला में आता है। तो आपको कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक राजा था, एक राजा ने सिर्फ इतना, इतने बड़े सिंहासन पे विराजमान था, पर सिर्फ अपने फ्रेंड की सहायता करने के लिए जब उसने झूठ बोला तो वो कहाँ गया, नरक में चला गया। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप सोचते हो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है हम झूठ बोल ले तो, नहीं, आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद, झूठ के बाद क्या आता है, चोरी। चोरी का मतलब क्या, किसी की पड़ी हुई, किसी की गिरी हुई या किसी की कोई भी चीज बिना समझे सोचे हम उस चीज को उठाते हैं या पर्पस से किसी की चीज लेते हैं, तो उससे हमें चोरी का पाप लगता है। आपको पता है बच्चों, चोरी, अंजन चोर की कहानी आप जानते हो। अंजन चोर जब चोरी करके निकल रहा था, उसको लगा था कि मुझे कोई नहीं देख पाएगा, पर क्या हुआ, वो चोरी करके जा रहा था और उस वजह से उसके पीछे सिपाही पड़ गए थे। आपको भी बच्चों कभी भी स्कूल में जाओ, नहीं, हमें अपनी पेंसिल, अपने इरेजर, अपनी चीज ही यूज करनी है। आप ग्राउंड में खेल रहे हो, आपको दिखने मिले किसी का बॉल पड़ा है, हमें क्यों उठाना है, बिल्कुल भी नहीं, ये चोरी का दोष है, महापाप है। तो आपको कभी भी चोरी का पाप नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है, कुशिल। कुशिल का मतलब क्या, कुशिल का मतलब होता है कि हम किसी लड़की को, या लड़की हो तो लड़के को, लड़के हो तो लड़के को बुरी नजर से देखें,
तो उससे हमें कुशील का दोष लगता है। आपको पता है रावण जो राजा था, वो कैसा राजा था रावण? बड़ा बड़ा ही शक्तिशाली राजा था रावण, आपको पता है ना। और रावण क्या करता था? रावण भगवान की खूब भक्ति करता था, फिर भी उसने कौन सा पाप किया था? रावण ने एक ऐसा पाप किया था। कौन सा पाप किया था? रावण ने सीता का हरण किया था, जो उसकी पत्नी नहीं थी। दूसरे की पत्नी को उसने क्या किया? हरण करके लेके आया था, और उसी वजह से राम के हाथ से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हमें कभी भी ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, किसी के ऊपर बुरी नजर से देखना नहीं चाहिए। उसके बाद लास्ट कौन सा पाप है? परिग्रह। परिग्रह का मतलब क्या होता है? आपको जितनी आवश्यकता है उतनी चीज रखो, पर उससे भी ज्यादा, और पेंसिल और पेन और धन। तो जब आप लोभ करते हो, एक हद से ज्यादा चीज लेते हो, तो उसका हमें बड़ा दोष लगता है। तो हमें कभी भी, आपके पेरेंट्स आपको कुछ चीज लाके देते हैं, आपको जितनी जरूरत है उतनी ही चीज ले लीजिए, उतना ही यूज कीजिए, वेस्टेज भी मत कीजिए। वेस्टेज भी आपको नहीं करना है। वेस्टेज नहीं करना है मतलब आप क्या करते हो? अरे मम्मी तो मुझे पेंसिल ला के देती है, थोड़ी यूज की फेंक दी, पेन का बिगाड़ किया, चॉकलेट्स भी आपके पास है, खाई नहीं खाई फेंकी, बिल्कुल नहीं। जितनी चीज चाहिए उतनी लो, उतना यूज करो, और उसी हिसाब से हमें जिंदगी में आगे चलना है। तो बच्चों, हमें कौन से 5 पाप कभी नहीं करने? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और आपको बिलीव नहीं होगा, जब ये 5 पाप का आप त्याग करते हो ना, तो बड़े व्रत के आप भागी बन जाते हो। समझ में आया बच्चों? चलिए हम सुंदर सी एक स्टोरी देखते हैं इस 5 पाप के बारे में, और फिर मैं आपको प्रश्न पूछूंगी। भाभी शेयर करो। हाँ, मैं वही बोली, स्टोरी सुनते हैं। जय जिनेंद्र बच्चों, आवाज आ रही? डू यू नो एक आ रही अच्छा है। पर्सन, एक गुड बॉय या गुड गर्ल बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी गुड हैबिट्स, हमारी अच्छी आदतें। हमें हमेशा अच्छा अच्छा करना चाहिए, सारी बुरी आदतों को, बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहिए। तो आज इसी से रिलेटेड हम एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनेंगे, एक छोटी सी प्यारी सी लड़की की, जिसके पापा थे एक ब्राह्मण पंडित जी। उस लड़की ने देखा कि उसके विलेज के लोग कहीं जा रहे हैं, और बहुत खुशी से कहीं जा रहे हैं। तो पता चला कि वो सब एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन को जा रहे हैं। उसने तो कभी दर्शन नहीं किए थे, तो वो भी बहुत एक्साइटेड हो गई कि चलो देखते हैं कि दिगंबर मुनिराज कौन होते हैं, कैसे होते हैं। तो वो वहाँ उन सबके साथ जाने लगी। जब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि वो मुनिराज 5 पाप के बारे में बता रहे थे। उसे पता ही नहीं था कि पाप क्या होता है। तो महाराज ने बताया कि 5 बैड हैबिट्स होती हैं, या 5 पाप होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पापों को करते हैं तो बहुत बहुत बैड कर्म हमारे अकाउंट में आ जाते हैं और हमें पनिशमेंट मिलती है। तो महाराज बता रहे थे उन पापों के नाम हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। क्या? हिंसा? हिंसा मतलब किसी को मारना या हर्ट करना। झूठ मतलब सच नहीं बोलना, ट्रूथ नहीं बताना, रियल फैक्ट को हाइड करना। चोरी मतलब चुपके से बिना पूछे किसी की कोई चीज़ उठा लेना। कुशील का मतलब किसी के लिए मन में बैड फीलिंग्स रखना। और परिग्रह का मतलब होता है ग्रीडी होकर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करते रहना और बोलना कि मुझे और चाहिए और चाहिए। तो महाराज ने बताया कि इन 5 हैबिट्स को त्याग करने का नियम लेना चाहिए, प्रॉमिस लेना चाहिए। अब ये बातें सुन के उस लड़की को लगा कि महाराज तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, मुझे भी अच्छा पर्सन बनना है। चलो आज से मैं भी नियम लेती हूँ कि मैं बिल्कुल भी इन 5 पापों को नहीं करूँगी। और वो घर आई बहुत एक्साइटेड होकर। उसने अपने ब्राह्मण पंडित पिताजी को बताया कि मैंने आज ये 5 पाप ना करने के नियम ले लिए हैं। तो पिताजी नियम की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गए और बोले, तुमने ऐसे व्रत क्यों लिए? तुम तो बहुत छोटी हो। You shouldn't have taken these vows.
बट वो बोली, पापा आई हैव डिसाइडेड टू बी अ गुड गर्ल बाय डूइंग ऑल गुड थिंग्स, इसीलिए तो मैंने ये नियम लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन नियमों को तोड़ दूं तो आप मेरे साथ महाराज के पास चलें, मैंने उन्हीं के पास नियम लिया था और मैं उन्हीं के पास ये अपने नियम तोड़ूंगी। तो उसके पिताजी उसे लेकर चल पड़े। रास्ते में जाते जाते उन्होंने देखा कि बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर एक पर्सन को मार रहे हैं, ऑलमोस्ट उसे किल करने वाले हैं। तो बिटिया ने पूछा, पापा ये इसे ऐसी पनिशमेंट क्यों दी जा रही है? उसके पापा ने बोला, इसने अपने फ्रेंड को मार दिया है, इसने हिंसा की है, इसीलिए इसे पनिशमेंट मिल रही है। तो उनकी डॉटर बोली, पापा देखो, किसी को मारने से, हर्ट करने से हिंसा कहलाती है और इससे कितनी बुरी पनिशमेंट मिलती है ना, इसीलिए तो मैंने ये नियम लिया है। तो पापा ने बोला, हाँ ये नियम तो अच्छा है, ठीक है अपन बाकी सब नियम तोड़ने के लिए महाराज के पास चलते हैं, तुम हिंसा ना करने का नियम ले लो। अब वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक पर्सन की टंग को बहुत सारे लोग मिलकर पोक कर रहे हैं और उसके पापा ने बताया कि इसकी टंग इसलिए पोक हो रही है क्योंकि इसने झूठ बोला है, रियल फैक्ट को हाइड किया है। तो बेटी ने बोला, देखा पापा, सच बोलना कितनी अच्छी बात होती है और झूठ बोलने से कितनी पनिशमेंट मिलती है, अब मैं ये नियम भी रखूंगी। तो पापा ने बोला, ठीक है। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक पर्सन को पुलिसमैन मिलकर जेल में डाल रहे थे, उसको बड़ी बड़ी हथकड़ियां, हैंडकफ्स पहना रखे थे। पापा ने बताया, इसने चोरी की है, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो बिटिया ने बोला, देखा पापा, चोरी करने से कितनी बैड पनिशमेंट मिलती है और आगे नेक्स्ट लाइफ में नरक भी मिलता है, जो कि बहुत बुरी प्लेस होती है, इसीलिए मैंने चोरी का नियम लिया। तो पापा को लगा ये बात भी सही है। अब वो थोड़ा आगे गए और देखा कि एक पर्सन को हैंड्स और लेग्स को लकड़ी से बांध रखा है और उसके ऊपर स्टोन्स थ्रो कर रहे हैं। पापा ने बताया कि इसने कुशील किया है, मतलब किसी के लिए बैड फीलिंग्स रखी हैं अपने मन में, देखा इसीलिए इसको इतना दुख मिल रहा है। तो बेटी ने बोला, पापा कुशील का ही तो त्याग किया मैंने, राइट? क्या ये व्रत लेना गलत है? पापा ने बोला, नहीं ये तो ठीक किया। तो फिर वो और आगे चलने लगे। आगे देखा कि एक बहुत बीमार, बहुत सिक पर्सन को मेडिकल वाले लोग, डॉक्टर्स लोग एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तो पापा ने बताया कि ये पर्सन तो बहुत ग्रीडी है, इसने ग्रीडी होकर बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी कार्स, बिल्डिंग्स, ढेर सारी मनी अपने पास रोड जोड़ रखी है और अब उसकी सेफ्टी के लिए, उसके रख रखाव के लिए ये हमेशा परेशान रहता है कि कोई उसे कोई चुरा ना ले, मेरी कार्स ना खराब कर दे, इसीलिए बहुत टेंशन के कारण ये सिक हो गया है। ऐसे पर्सन को ग्रीडी कहते हैं और वो जीवन भर दुख उठाता है। तो बेटी ने बोला, पापा मैंने भी तो यही व्रत लिया कि मैं परिग्रह नहीं करूंगी, जो मेरी यूज की चीजें हैं बस वही रखूंगी, तो मैंने क्या गलत किया? पापा बोले, ये भी सही है। तो इस प्रकार उसने पांचों पापों के नियम, प्रॉमिस अपने पूरे कर लिए। पापा भी एकदम कन्विंस हो गए कि सच में ये 5 पाप तो बहुत डेंजरस हैं और बहुत दुख देने वाले हैं। हम सबको इन पापों को छोड़ देना चाहिए और बुरे काम कभी भी नहीं करने चाहिए। कभी भी हिंसा, मतलब किसी को मारना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं उठानी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कुशील मतलब किसी पर्सन के लिए अपने मन में बुरी फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए और परिग्रह नहीं करना चाहिए। जितनी चीज़ें हमें चाहिए बस उतनी रखो और बाकी सबका त्याग करो। तो अब हम इन 5 पापों को छोड़ने का प्रॉमिस करेंगे और बन जाएंगे अब बहुत अच्छे पर्सन। बनेंगे ना? जय जिनेंद्र। तो बच्चों, आपने कितनी अच्छी स्टोरी सुनी, अच्छी लगी ना आपको स्टोरी 5 पाप के बारे में? मैंने आपको उसी के बारे में समझाया कि हमें कभी भी गलती से भी 5 पाप नहीं करने चाहिए। और आपको पता है बच्चों, ये 5 पाप को आप त्यागोगे ना तो आपको अनुव्रत, जो अनुव्रत रहता है ना, उसका फल मिलता है। तो कभी भी आपको ये 5 पाप करने के बारे में सोचना भी नहीं है और करना भी नहीं है। और जो नियम का पालन करता है उसको जिंदगी में रास्ते अच्छे ही मिलते हैं।
ये कहते हैं ना कि मुश्किल में शायद आपकी परीक्षा भले ही हो, तो अंत में तो जीत किसकी होती है? सत्य की ही होती है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न मंच की ओर। मेरा सबसे पहला प्रश्न है, 5 पाप के नाम बताइए, और जो सबसे छोटा है ना पारस भैया, उनको ही पूछना। सबसे छोटा, मुझे इसमें किसी ने उम्र नहीं लिखी है, वैसे मुझे आदित्य दिख रहा है फिर छोटे में। अरे चलो ऐसे मत करो, अब आदित्य छोटे में, आदित्य तो बड़े में है। आदित्य तो बहुत आंसर देता है ना आदित्य। वो है ना, जिग्नेश वखारिया 7 इयर्स, फिर आदित्य से छोटा है। जिग्नेश वखारिया। झूठ, चोरी, खुशिल, परिग्रह। वेरी गुड। 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। वेरी गुड। चलिए अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने आपको हिंसा के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताई थी, तो मुझे भी आपको वो छोटी सी स्टोरी बतानी है। कौन बताएगा? ऑप्शन नहीं करो, खर्चा शेयर नहीं होना चाहिए। दिनेश अनम्यूट करो यहाँ से, दिनेश। हाँ जिनेश अनम्यूट। नहीं, जिनेश ने तो आंसर हो गया, अभी दूसरे को पूछना है। अच्छा अच्छा, ठीक। अरे दूसरा एक तो नाम उम्र नहीं लिखी, काव्या सेठी। काव्या सेठी। आप सभी लोग, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपना नाम लिखिए, अपनी एज लिखिए और अपनी सिटी का नाम लिखिए। मैम क्वेश्चन क्या था? आपने कहानी सुनी थी, हमने जब कहानी बताई थी ना हिंसा के बारे में, वो Yes, कहानी। हाँ तो मुझे बताओ, एकदम छोटे में बताओ, वो कहानी क्या थी? आपने बताई थी वो सो। हाँ मैंने बताई थी ना हिंसा की कहानी। 5 की बताई थी। अच्छा कोई बात नहीं, आपको नहीं याद है, हम किसी और को पूछते हैं, ठीक है? चलो, किसको बड़ा भी आंसर दे सकते, कोई भी